नेक्स्ट स्टैंडर्ड पर हम आ गए हैं, सीओपी चैप्टर के 5th स्टैंडर्ड पे, 6th एडिशन का। तो 5th स्टैंडर्ड सीओपी चैप्टर का जो है वो जो 5th एडिशन में था सेम ही 6th एडिशन में, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। तो 5th एडिशन में क्या था, ये सीपीआर के ऊपर, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। तो सेम स्टैंडर्ड है और स्टैंडर्ड की वर्डिंग में भी कोई चेंज नहीं है। 5th एंड 6th एडिशन आर सेम। नाउ COP 5A, अगर पहले ऑब्जेक्टिव एलिमेंट की बात करूं मैं, तो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट की वर्डिंग में थोड़ा सा चेंज है। पहले स्टार्ट होता था रिससिटेशन वर्ड से, रिससिटेशन सर्विसेज आर अवेलेबल टू द पेशेंट, एंड नाउ इन 6th एडिशन कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन मीन्स कार्डियो पल्मोनरी वर्ड उसमें प्रीफिक्स में ऐड हो गया है। सो कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन सर्विसेज आर अवेलेबल एंड प्रोवाइडेड, वर्ड भी ऐड हुआ है। सो प्रोवाइडेड टू पेशेंट एट ऑल टाइम्स। तो ये पहले भी था ऑल टाइम्स, बट कार्डियोपल्मोनरी एंड प्रोवाइडेड ये वर्ड ऐड हो गया है ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में। अब बात करते हैं इंटरप्रिटेशन की। बाकी सीक्वेंसिंग में कोई चेंज नहीं हुई है, कोई मर्ज नहीं हुआ है इसमें। ऑब्जेक्टिव एलिमेंट वही ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है ए। अब थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन में थोड़ा सा इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए इंटरप्रिटेशन जो है 5A का, उसमें थोड़ा सा एडिशन हुआ है। वो एडिशन ये है कि मेडिकल इक्विपमेंट एंड मेडिकेशन। सो मेडिकल इक्विपमेंट के साथ ऐड हुआ है फॉर, किसके लिए मेडिकल इक्विपमेंट, रिससिटेशन, मेडिकल इक्विपमेंट फॉर रिससिटेशन एंड मेडिकेशन फॉर बेसिक लाइफ सपोर्ट एज वेल एज फॉर एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट आर प्रोवाइडेड in a standardized manner। मीन्स हॉस्पिटल को बेसिक लाइफ सपोर्ट और एडवांस लाइफ सपोर्ट दोनों के हिसाब से मेडिकेशंस जो हैं वो अवेलेबल करानी होंगी, और इक्विपमेंट भी जो मेडिकल इक्विपमेंट हैं रिससिटेशन के लिए वो भी अवेलेबल कराने होंगे। एक तो ये अपडेट हुआ है, प्लस डिस्प्ले की जो बात हो रही थी पिछली बार 5th एडिशन में, डिस्प्ले ऑफ CPR एल्गोरिदम और यू कैन से प्रोटोकॉल। वो पहले डिस्प्ले की बात हो रही थी कि आपको क्रिटिकल केयर एरियाज में डिस्प्ले करनी है, जैसे कि OT, ICU, इमरजेंसी, अभी भी वो है। बट नाउ दे आर ऑल्सो सेइंग कि क्रैश कार्ड के साथ में भी आपको CPR की एल्गोरिदम या प्रोटोकॉल डिस्प्ले करने हैं या वहां पर अवेलेबल कराने हैं। तो ये अपडेट हुआ है 6th एडिशन में ऑब्जेक्टिव एलिमेंट ए में। आगे बात करते हैं ऑब्जेक्टिव एलिमेंट बी की। तो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट बी जो बात करता था 5th एडिशन में, वही 6th एडिशन में भी बात कर रहा है, जो कि है कि जो टीम मेंबर्स हैं CPR के लिए, वो टीम मेंबर्स को अपना रोल जो असाइन किया गया है वो ठीक से फॉलो करना है, वो ठीक से निभाना है। तो वर्डिंग में थोड़ा सा चेंज ये हुआ है कि पहले बात हो रही थी टीम मेंबर्स की, अभी यहां पर वर्ड ऐड हो गया है CPR टीम मेंबर्स। मींस जो CPR
टीम मेंबर्स हैं या कोड ब्लू की जो रिस्पॉन्स टीम है, उनके जो रोल आप असाइन करेंगे अपनी पॉलिसीज डॉक्यूमेंट में, उसके हिसाब से उनको वो रोल्स निभाने हैं, असाइंड रोल को फॉलो करना है। ठीक है, तो सीपीआर की पॉलिसी जब आप बनाएंगे तो ए ऑब्जेक्टिव एलिमेंट को ध्यान में रखेंगे, जिससे आपका प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनेगा सीपीआर के बारे में, और बाकी ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए आप प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेंगे। तो ये हो गया बी ऑब्जेक्टिव एलिमेंट। अब सी पे बात करते हैं। सी ऑब्जेक्टिव एलिमेंट जो है वो आपका ए से ही लिया गया है। बेसिकली यहां इंप्लीमेंटेशन की बात हो रही है। तो ए में हमने जो बात की थी इक्विपमेंट की, तो पहले जो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट था 5th एडिशन में, उसमें स्टार्टिंग हो रहा था इक्विपमेंट, बट यहां 6th एडिशन में मेडिकल इक्विपमेंट मींस मेडिकल वर्ड प्रीफिक्स में ऐड हो गया है। तो मेडिकल इक्विपमेंट एंड मेडिकेशन रिक्वायर्ड ड्यूरिंग CPR to be made available and different area of the hospital. सो मेडिकल वर्ड यहां पर ऐड कर दिया गया है ऑब्जेक्टिव एलिमेंट सी में, और यहां पर बात कर रहे हैं कि मेडिकल इक्विपमेंट की अवेलेबिलिटी फॉर इंट्यूबेशन shall be based on service provided या केयर सर्व्ड और केयर सर्व्ड टू बी मेड अवेलेबल इन पेशेंट केयर एरिया। सो यहां पर एक तो ये चीज क्लियर कर दी 6th एडिशन में कि पहले केवल बात हो रही थी कि मेडिकल इक्विपमेंट फॉर इंट्यूबेशन आपको प्रोवाइड करना है पेशेंट केयर एरिया में, लेकिन यहां पर थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दिया और क्लियर कर दिया बेस्ड ऑन द केयर सर्व्ड, किस टाइप की सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हो उसके बेसिस पर आपको आपके इक्विपमेंट इंट्यूबेशन के लिए या रिससिटेशन के लिए प्रोवाइड करने होंगे हॉस्पिटल के डिफरेंट एरिया में, जो अलग अलग पेशेंट केयर एरिया होंगे। अब पेशेंट केयर एरिया में क्या क्या कवर था पहले, इंक्लूडिंग क्या क्या 5th एडिशन में था और 6th एडिशन में और क्या अपडेट हुआ है। सो इंक्लूडिंग ब्लड बैंक, ओपीडी, रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज एरिया, देन आपका रेडियोलॉजी, एंडोस्कोपी एंड अदर एरिया वेयर प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड। ये था आपका 5th एडिशन के हिसाब से। अब 6th एडिशन में क्या अपडेट आया, 6th एडिशन में एक तो ऐड हो गया डायलिसिस, दूसरा आपका डे केयर, तीसरा कीमो वार्ड। मीन्स अगर आपके हॉस्पिटल में डायलिसिस की फैसिलिटी है, आपके हॉस्पिटल में डे केयर फैसिलिटी है,
आपके हॉस्पिटल में कीमो वार्ड है तो वहाँ पर भी आपको मेडिकेशन एज वेल एज मेडिकल इक्विपमेंट अवेलेबल कराने होंगे। प्लस 6th एडिशन में एक और चीज़ अपडेट आया, जो ब्लड बैंक वर्ड था यहाँ पर उसको लिखा गया ब्लड सेंटर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। 5th एडिशन में ब्लड बैंक था, 6th एडिशन में ब्लड सेंटर क्यों आया? क्योंकि गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से पहले ब्लड बैंक वर्ड ही यूज किया जाता था, जहाँ पर भी ब्लड अवेलेबल होता है, जहाँ से ब्लड आप ला सकते हो पेशेंट्स के लिए। लेकिन अभी लेटेस्ट गाइडलाइन के हिसाब से ब्लड बैंक जो वर्ड है, बैंक वर्ड है, वो रिप्लेस हो गया है। किससे? सेंटर के से। तो अब ब्लड बैंक को आप कहीं पर भी जाएंगे आप देखेंगे ब्लड सेंटर के नाम से मेंशन करते हैं। कहीं भी एडवर्टाइज में भी आप देखेंगे तो ब्लड सेंटर लिखेंगे। उसको समझाने के लिए या बोलने के लिए पुराना वर्ड है तो धीरे धीरे जाएगा, तो लोग अभी भी ब्लड बैंक बोल देते हैं। लेकिन नया वर्ड जो है एज पर दी गाइडलाइंस वो क्या है? ब्लड सेंटर वर्ड है। तो ब्लड सेंटर और ब्लड बैंक से कंफ्यूज मत होइएगा। ब्लड बैंक जो पहले वर्ड यूज होता था वो अब ब्लड सेंटर हो गया है। तो ब्लड सेंटर अगर आपके हॉस्पिटल में है तो आपको वहां पर भी मेडिकल इक्विपमेंट और मेडिकेशंस अवेलेबल करानी होंगी फॉर दी CPR, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन के लिए इफेक्टिवली करने के लिए प्रोवाइड करना होगा। ये क्लियर है? सी ऑब्जेक्टिव एलिमेंट। आगे चलते हैं, ऑब्जेक्टिव एलिमेंट डी क्या कहता है? सो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट डी है आपका, वो बात करता है डॉक्यूमेंटेशन की। मींस जो इवेंट्स होंगे CPR के दौरान वो रिकॉर्ड करने हैं। तो इस ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में कोई मेजर चेंजेस नहीं है, एज इट इज ही है। बस थोड़ा सा ये ऐड किया गया है कि डीब्रीफिंग जो है अमॉन्ग टीम मेंबर्स वो करनी होगी। दे आर सेइंग कि आप इवेंट्स तो रिकॉर्ड करेंगे ही करेंगे, इट्स अ गुड प्रैक्टिस। दे आर सेइंग अगर आप ये करते हैं, इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू डू डीब्रीफिंग अमॉन्ग द मेंबर्स फॉर इमीडिएट कापा। मीन्स इमीडिएट करेक्टिव एक्शंस की या प्रिवेंटिव एक्शन की अगर रिक्वायरमेंट है तो आपको डीब्रीफिंग के थ्रू पता लग जाएगा। तो इसलिए इस प्रैक्टिस को फॉलो करें कि जब CPR के इवेंट्स रिकॉर्ड करें उस टाइम पर ही अगर आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ों को अपडेट करने की, स्टाफ को बताने की ज़रूरत है, तो उस चीज़ को आप डीब्रीफिंग के दौरान में CPR जब इस कार्डियोपल्मोनरी इवेंट्स ड्यूरिंग रिकॉर्ड कर रहे हों उस टाइम पर आप उसको डीब्रीफिंग कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव एलिमेंट डी हो गया। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव एलिमेंट ई की। अब ई क्या था? पोस्ट इवेंट एनालिसिस के ऊपर था ये। मींस CPR हो गया, उसके बाद उसकी पोस्ट इवेंट एनालिसिस करनी है। तो ये ऑब्जेक्टिव एलिमेंट पहले भी यही था, कोई खास चेंज नहीं है। बस इसमें ये बात कर रहे हैं कि मल्टी डिसिप्लिनरी कमेटी जो होगी, जिसको आप कोड ब्लू रिव्यू कमेटी या पोस्ट इवेंट CPR कमेटी, जिस भी नाम से नाम दें आपको, वो कमेटी इसकी एनालिसिस करेगी। बट उसकी फ्रीक्वेंसी पहले डिफाइंड नहीं थी, अभी फ्रीक्वेंसी उन्होंने क्लियर कर दी है। तो दे आर सेइंग कि मिनिमम जो फ्रीक्वेंसी होगी आपकी मीटिंग की वो क्या होगी? क्वार्टरली होगी। सो क्वार्टरली कमेटी की मीटिंग्स होनी चाहिए, जिसमें कि जो भी CPRs हुए हैं उस दौरान लास्ट 3 मंथ्स में उनको आप पोस्ट इवेंट एनालिसिस करेंगे और आउटकम जो होगा उसका उसको इवेल्युएट करेंगे और
आइडेंटिफाई करेंगे एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, मीन्स कहाँ हम इम्प्रूव कर सकते हैं, कहाँ हमसे गलती हुई, किन चीज़ों को हम सुधार सकते हैं, वो सब चीज़ें हम कमेटी में डिस्कस करेंगे और डिस्कस करने के बाद उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो ये है ऑब्जेक्टिव एलिमेंट ई। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट COP5 का। तो COP5 का नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट F जो है वो बात करता है नेसेसरी कापा की, मीन्स जो ई ऑब्जेक्टिव एलिमेंट मीन्स कमेटी, CPR रिव्यू कमेटी या जो भी आपने कमेटी को नाम दिया है या मल्टी डिसिप्लिनरी कमेटी, उस कमेटी के पोस्ट इवेंट एनालिसिस के बेसिस पर जो भी नेसेसरी करेक्टिव एक्शंस लेने होंगे, प्रिवेंटिव एक्शंस लेने होंगे, वो इम्प्लीमेंट करना होगा इस ऑब्जेक्टिव एलिमेंट के तहत। तो इसमें कोई चेंज नहीं है। हाँ, पहले वर्ड शुड था, उसकी जगह शैल कर दिया गया है। तो ये केवल इस ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में नहीं, स्पेसिफिक में हर ऑब्जेक्टिव एलिमेंट बोलूंगा तो बार बार रिपीटेशन होगा। थ्रू आउट दी NABH स्टैंडर्ड पूरी बुक में जहां जहां वर्ड शुड था वहां पर मैक्सिमम थ्रू आउट दी बुक शैल वर्ड यूज किया गया है, क्योंकि पहले था चाहिए और अब करना होगा, मीन्स नेसेसरी हो जाता है शैल करके। तो ये चेंज है इसमें, बाकी कोई चेंज नहीं है। तो 5th एडिशन में जो A to F थे, 6th एडिशन में भी ऑब्जेक्टिव एलिमेंट A to F ही हैं, ना कोई प्लस है ना कोई माइनस है, सेम है। जस्ट जो एडिशन डिलीशन वर्ड्स का एडिशन हुआ है या वर्ड में चेंजिंग हुई है ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स में या इंटरप्रिटेशन में, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। इसके अलावा COP5 की डिटेल में क्लास आप 5th एडिशन में ऑलरेडी कर ही चुके हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर भूल गए हैं, दोबारा से कोरिलेट करना चाहते हैं, तो क्लास अवेलेबल है यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं, आपको और अच्छे से COP5 समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।